नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की कक्षा में आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम और आप मिलकर कक्षा 3 विषय हमारा परिवेश पाठ पशु पक्षियों का आवाज़ पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ का दूसरा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम और आप मिलकर जानेंगे कि पालतू पशु पक्षी हमारे लिए क्यों उपयोगी होते हैं, वो हमें कैसे लाभ पहुंचाते हैं, और कुछ अनचाहे जीव जंतुओं के बारे में भी हम जानेंगे जो हमारे घर को अपना घर बना लेते हैं। तो तैयार हैं आप लोग एक नई कक्षा के लिए? तो चलिए अपनी पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश कक्षा 3 निकाल करके उसका पाठ 8 खोल करके रख लीजिए। तो चलिए हम लोग रोज की तरह ज्ञान की देवी को स्मरण करते हुए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम और आप दोहरा लेते हैं कि हमने इस पाठ की पहली कक्षा में क्या सीखा है। तो चलिए देखते हैं कि हमने इस पाठ की पहली कक्षा में क्या सीखा है। तो इस चित्र को ध्यान से देखिए, कुछ याद आया? क्या सीखा था हमने पहली कक्षा में? बहुत अच्छे। पहली कक्षा में हमने सीखा था कि हमारे परिवेश में बहुत से जीव जंतु रहते हैं और सभी जीव जंतुओं का अपना एक निश्चित घर होता है, एक निश्चित आवास होता है, और हमने उनके आवास के चित्र भी देखे थे। सबने देखा था ना, याद है ना? तो चलिए इस चित्र को देखिए, आपको सारी बातें पुनः एक बार याद आ जाएंगी। हमने शेर खान की कहानी सुनी थी, सबने सुनी थी ना? तो शेर कहाँ रहता था? मांद में, जंगल में एक गुफा में रहता था ना। और कुत्ते के घर को हमने जाना था कि उसको कुत्ता घर कहते हैं। और ये गाय जो है वो गौशाला में रहती है ना। चींटियाँ जो हैं वो हिल में रहती हैं। बंदर जो है ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे रहते हैं, अपना घर बनाते हैं। ये देखिए बड़ी सी हाथी, ये भी जंगल में रहती है। और मधुमक्खी भी दिख रही होगी ना, मधुमक्खी समूह में छत्ता बना के रहती है। तो पिछली कक्षा में हमने ये सब कुछ जान लिया था कि सभी पशु पक्षियों का अपना निश्चित आवास होता है, और जैसे हम मनुष्य अपने लिए घर बनाते हैं और उस घर में सुरक्षित रहते हैं, वैसे ही ये पशु पक्षी भी अपने लिए घर बनाते हैं और उसमें आराम से खुशी खुशी रहते हैं। और आपको जो गृह कार्य दिया गया था, वो गृह कार्य आप सबने पूरा कर लिया होगा। कर लिया है ना? बहुत अच्छे, आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो आज की कक्षा में हम क्या जानेंगे, आइए देखते हैं। ये देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए और आप क्या सोचते हैं इस चित्र को देख करके। यहाँ पे क्या बनी है? ये एक प्यारी सी मुर्गी है ना। और मुर्गी हमें क्या देती है? अंडे देती है, और कुछ लोग मांस के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। और ये है बकरी, जो हमें दूध भी देती है और मांस भी देती है। और ये है भैंस, जिसका दूध आप और हम पीते हैं ना, और हमें ताकतवर बनाती है। तो बच्चों ये सब क्या है? इनको हम अपने घर में पालते हैं ना, क्योंकि इनसे हमें बहुत से फायदे होते हैं ना। तो ये जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, ये क्या कहलाते हैं? पालतू पशु पक्षी, जिनको हम अपने उपयोग के लिए इनको पालते हैं और इनका घर अपने घर में ही बनाते हैं ना। अब चलिए आपको एक और चित्र दिखाते हैं। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। सबको लग रहा होगा कि ये क्या दिखा रही है मैम। तो ये बताइए, ये क्या है? बताइए बताइए। जो अक्सर आपकी दीवालों पे चलती हुई दिख जाती है, घर की दीवार पे, छिपकली। और ये है मच्छर ना। मच्छर से कितने रोग होते हैं, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, ऐसे जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं ना। तो बच्चों ये भी तो हमारे घर में रहते हैं ना, लेकिन इनको कोई पालता तो नहीं है ना। ये तो अपनी मर्जी से आके रह जाते हैं हमारे घर में और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये तो पालतू पशु पक्षी नहीं हुए ना, ये तो अनचाहे मेहमान हैं जो हमारे लिए मुसीबत पैदा करते हैं। तो आज की कक्षा में हम यही जानेंगे कि पालतू पशु पक्षी कौन से होते हैं और वो हमें कैसे लाभ पहुंचाते हैं, और हमारे घर में कुछ अनचाहे जीव जंतु भी अपना घर बना लेते हैं, हम इनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो तैयार हैं आज की कक्षा के लिए आप लोग? तो चलिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं किससे?
ये है रीना। ध्यान से देखिए, ये कौन है? ये है रीना। और इसके घर में कुछ अनचाहे मेहमानों ने कब्जा कर लिया है। अब देखिए रीना का चेहरा देखिए, कितनी परेशान है। और ये उसका प्यारा सा घर है, और उसके घर में क्या हुआ है, बहुत से अनचाहे मेहमान आकर रहने लगे हैं। तो देखिए अब क्या हुआ, सुनिए ध्यान से। रीना के घर दिवाली की सफाई चल रही है। तो भाई जब भी कोई त्योहार आता है, होली, दीपावली, दशहरा, ईद, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पूरे घर को अच्छे से साफ करते हैं ना, तभी तो त्योहार मनाने में हमें बहुत आनंद आता है। अब रीना के घर में एक कमरा हमेशा बंद रहता है। सभी के घर में एक स्टोर रूम होता है ना, जिस कमरे में हम अपनी पुरानी सारी चीज़ें उठाकर रख देते हैं, और उस कमरे को हम रोज़ साफ भी नहीं करते। अब भाई दिवाली की सफाई चल रही थी, तो रीना की मम्मी जो है उन्होंने वो कमरा खोला। अब वो कमरा तो बहुत दिन से बंद था, और जैसे ही वो कमरा खोला गया, बहुत से चूहे, कॉकरोच, छिपकली और बहुत से गंदे गंदे से जीव जंतु उस कमरे में रीना को दिखाई दिए। और रीना तो भाई बहुत डर गई। वो कॉकरोच ऐसे चलते हुए दिख गए उसको, तो वो तो बहुत ज़्यादा डर गई कि ये क्या हो गया। फिर क्या हुआ, रीना की माँ ने समझाया कि अगर हम अपने घर में साफ सफाई नहीं करते और रोज़ कमरे को अच्छे से झाड़ू नहीं लगाते हैं, कमरे को साफ़ नहीं करते हैं, और कमरे में धूप नहीं आती है, तो ऐसे बहुत से अनचाहे मेहमान जैसे खटमल, मच्छर, दीमक, और ये हमारे घर में आके कॉकरोच हमारे घर में आके अपना घर बना लेते हैं, और हमारे घर को बीमारियों का अड्डा बना देते हैं। आपने मक्खी को देखा होगा ना, भिनभिनाते हुए। अगर खाना खुला होता है तो वो उस पर भिनभिनाती है और फिर बीमारियां फैलाती है। तो उनकी माँ ने अच्छे से समझाया कि हमें हमेशा साफ सफाई करनी चाहिए, चीज़ों को ढक के रखना चाहिए, और रोज़ अपने बिस्तर की, अपने घर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। तो ये अनचाहे मेहमान अपने आप ही चले जाएंगे, और हम सब बीमारियों से सुरक्षित हो जाएंगे। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कि रीना की तरह आप भी अपने घर की खूब अच्छे से साफ सफाई करेंगे, कमरे में धूप दिखाएंगे। और अभी आप छोटे हैं, तो आपके घर में अगर बड़े काम कर रहे हैं, तो आप जितनी भी सहायता कर सकते हैं उनकी आप सहायता करेंगे ना, और अपनी चीज़ों को इधर उधर नहीं फैलाएंगे, और जो भी अनचाहे जीव जंतु हैं उनको भगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपके पाठ्य पुस्तक की ओर चलते हैं, ठीक है। इस पाठ का पहला भाग तो हम लोग पढ़ चुके हैं, और उसमें पशु पक्षियों के आवास के विषय में हमने अच्छे से जान भी लिया था। अब उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। तो आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश की पृष्ठ संख्या 53 खोल के रख लीजिए। जब आप ये पृष्ठ संख्या खोलेंगे तो आपको ये प्यारा सा चित्र दिखाई देगा। सबने खोल लिया? तैयार हो गए आप लोग? तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आपकी पाठ्य पुस्तक में क्या बताया गया है इसके बारे में। तो सबसे पहले पशु पक्षियों को उनके आवास के चित्रों से मिलान करो। तो ये तो हमने पहली कक्षा में अच्छे से सीख लिया है, और इसका आपको गृह कार्य भी दिया गया था। तो ये तो बहुत सरल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, शेर। तो शेर कहाँ रहता है भाई? इसमें से देखिए, ढूंढिए शेर कहाँ रहता है। बिल्कुल सही, शेर रहता है गुफा या मान में। फिर खरगोश। खरगोश क्या बनाता है अपने लिए? खरगोश अपने लिए बिल बनाता है, बिल में रहता है ना, तो खरगोश का बिल के साथ मिलान कर दीजिए। उसके बाद आ जाता है क्या, बंदर। बंदर कहाँ रहता है बताइए? बंदर रहता है पेड़ों पे, तो प्राकृतिक आवास में रहता है ना, तो उसको पेड़ से मिलान कर दीजिए। और ये प्यारी सी चिड़िया, चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसला बना के रहती है ना, तो चिड़िया और घोंसला का मिलान कर दीजिए। उसके बाद कौन है? मधुमक्खी। मधुमक्खी कैसे रहती है? समूह में रहती है ना, तो मधुमक्खी समूह में रहती है, तो मधुमक्खी का छत्ते से मिलान कर दीजिए। अब आगे देखते हैं क्या बताया गया है आपकी पाठ्य पुस्तक में। पक्षी अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। तो बच्चे
जो पक्षी होते हैं उनके भी तो छोटे छोटे प्यारे बच्चे होते हैं ना, तो उनको पालने के लिए, वो अंडे देने के लिए अपने लिए एक प्यारा सा घोंसला बनाते हैं। और सारे बच्चों ने घोंसला ज़रूर देखा होगा, देखा है ना घोंसला कहीं ना कहीं। कभी कभी जो पशु पक्षी जो पक्षी होते हैं वो आपके घर में ही घोंसला बना लेते हैं। कभी कबूतर को गुटरगू देखा है करते हुए, और आपके छज्जे पे या कहीं दिख सकता है। तरह तरह के पक्षी अलग अलग प्रकार से घोंसला बनाते हैं। अब सारे पशु पक्षियों के जो पक्षी होते हैं उनके घोंसले अलग अलग होते हैं, एक जैसे तो नहीं होते ना। बया का घोंसला देखा है, कितना सुंदर होता है, कितनी मेहनत से बनाती है वो। पक्षी घोंसला बनाने के लिए घास, पौधों की नाजुक टहनी, ऊन, बाल, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के टुकड़े, सूखे पत्ते आदि अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो देखा कितनी मेहनत करते हैं वो अपना घोंसला बनाने के लिए। इतनी सारी चीज़ों को मिला करके वो अपना प्यारा सा घोंसला बनाते हैं। अधिकांश पक्षी अपना घोंसला किस पे बनाते हैं? पेड़ों पे बनाते हैं ना। अधिकांश पक्षी अपना घोंसला पेड़ों पे बनाते हैं। कुछ पक्षी अपना घोंसला हमारे घर की दीवारों और छतों पर भी बना लेते हैं। तो मैंने बताया था ना कि कुछ होते हैं जो दीवारों और छतों पर भी बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको अपने घर या छत या अपने दोस्त के घर की छत या दीवार पे ऐसे घोंसले कभी न कभी देखने को मिल जाएंगे। और जब भी आप कोई घोंसला देखिए तो जानने की कोशिश करिए कि ये किन किन वस्तुओं से बना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने आसपास देखो, पता करो और लिखो। अब ये आपका कार्य है, अपने आसपास देखिए, पता करिए और लिखिए। अब देखते हैं क्या लिखना है आपको। पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाने वाले पक्षी। अब यहाँ पे उन पक्षियों के नाम लिखने हैं जो पेड़ की ऊंची डाल पर पे अपना घोंसला बनाते हैं। तो यहाँ पे उन पक्षियों का नाम लिख दीजिए। घर की दीवारों, छतों पर घोंसला बनाने वाले पक्षी। अब यहाँ पे आपके घर या दीवार पे जो पक्षी घोंसला बनाते हैं उनका आपको नाम लिखना है। तो ये आपका काम है, ये आप ढूंढिए और इसको लिखिए। ये बहुत सरल प्रश्न है और सारे लोग आराम से कर सकते हैं ना। पालतू पशु पक्षी। कुछ पशु पक्षियों को हम अपने घर में पालते हैं। तो बच्चों, जैसे अभी पहले शुरुआत में हमने चित्र दिखाया ना कि गाय, भैंस और मुर्गी, ये सारे क्या हैं, इनको हम अपने घर में सरलता से पालते हैं। कुत्ता, बिल्ली भी कुछ लोग पालते हैं। तो ये क्या हो गए, ये पालतू पशु पक्षी हैं जिनको हम अपने घर में अपने साथ रखते हैं। इनके लिए हम अपने घर में ही रहने का स्थान देते हैं। तो ये हमें बहुत तरह से लाभ पहुंचाते हैं ना। सोचिए कि गाय से आपको कितना मीठा और अच्छा दूध मिलता है। बैल जो होते हैं वो खेती के कार्य में सहयोग करते हैं ना। और जो पहले घोड़ा भी पाले जाते थे तो वो सामान ढोने के कार्य में उपयोग किए जाते थे। तो ऐसे बहुत से पशु पक्षी हैं जिनको हम अपने लाभ के लिए अपने घर में पालते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? पालतू पशु पक्षी। कुछ पशु पक्षी बिना हमारी मर्जी के हमारे घर में रहने लगते हैं। तो मैंने अभी 2 चित्र दिखाए थे, छिपकली और किसका? मच्छर का, जो हर घर में सरलता से मिल जाता है। वो भी हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, लेकिन वो पालतू नहीं होते। वो बिना मर्जी के, अगर हम अपने घर में बहुत साफ सफाई नहीं रखते तो वो हमारे घर में आके अपना घर बना लेते हैं। तो ये तो गलत बात है ना। अब देखिए, चित्र देखो और लिखो। तो पहले इस चित्र को ध्यान से देखिए कि ये चित्र है किस चीज़ का, सब लोग बताइए। तो ध्यान से देखिए, वो पहले क्या है? वो है भैंस। क्या है? भैंस। उसके बाद मक्खी, मक्खी है ना। उसके बाद क्या है? मकड़ी, मकड़ी जाल बनाती है। और क्या है ये? मुर्गी। ये है कबूतर। और ये तो वही गंदी सी छिपकली ना। किसी को भी छिपकली तो नहीं अच्छी लगती होगी भाई, मुझे तो नहीं अच्छी लगती है। आपको अच्छी लगती है क्या? नहीं अच्छी लगती ना। और वो है चूहा जो बिल में रहता है। और ये घोड़ा जो अस्तबल में रहता है। ये है प्यारी सी बकरी जो हमें कितना मीठा दूध देती है ना। और इसके बच्चे भी कितने प्यारे और क्यूट लगते हैं ना। और ये है कुत्ता जो हमारे घर की रखवाली करता है और बहुत ईमानदार भी होता है। और
और हमें कितना अच्छा लगता है, हमारा सहयोग करता है ना। और ये है हम सबकी प्यारी गाय। अब इसमें से आपको क्या करना है, देखिए, हमारी मर्जी से घर में रहने वाले और हमारी मर्जी के बगैर घर में रहने वाले। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए, इन चित्रों को आप ध्यान से देखिए और इस यहाँ पे रखिए जो आपकी मर्जी से रहते हैं। मर्जी से रहते हैं मतलब जिनको हम पालते हैं अपने कार्यों के लिए, अपने उपयोग के लिए, जिनको हम पालते हैं, जो हमें लाभ पहुंचाते हैं, उनका यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे बकरी को हम पालते हैं, कुत्ते को हम पालते हैं, भैंस को हम पालते हैं ना, और घोड़े को भी पाल लेते हैं, मुर्गी को पालते हैं। तो ये यहाँ पे लिख दिए इनको, जो हमारी मर्जी से हमारे घर में रहते हैं और हमारी मर्जी के बगैर रहने वाले। अब इसमें से जो बचे हुए हैं भाई, मक्खी, कॉकरोच, छिपकली, चूहा, इनको कौन पालता है? इनको तो कोई पालता ही नहीं। ये तो कितनी गंदी गंदी सी बीमारियां फैलाते हैं ना, हैजा, प्लेग, मलेरिया, चिकनगुनिया। अगर ये हमारे घर में ज़्यादा संख्या में हो गए तो हम तो भाई बीमार ही पड़ते रहेंगे। तो ये बिना हमारी मर्जी के हमारे घर में आके रहने लगते हैं। तो इनको हम कैसे इनसे बच सकते हैं? बहुत साफ सफाई करके। ठीक है, अब आते हैं अभ्यास के प्रश्नों की तरफ। आज की कक्षा में हमने पालतू पशु पक्षियों की उपयोगिता जानी, पालतू पशु पक्षी किसको कहते हैं इसको जाना, और जाना कुछ अनचाहे मेहमानों के बारे में जो बिना मर्जी के हमारे घर में अपना घर बना लेते हैं। तो अब हमने क्या सीखा, क्या जाना है, 2 दिनों की कक्षाओं में इसको हम लोग एक बार कर लेते हैं, अभ्यास के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ संख्या 54 निकालिए, जहाँ पे लिखा है अभ्यास। ठीक है, हम और आप मिलकर के इन अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। तो तैयार हैं आप लोग? चलिए, प्रश्नों के उत्तर लिखो। पशु पक्षियों के लिए घर क्यों आवश्यक है? तो चलिए बताइए, कौन बताएगा? हाँ, इस प्रश्न का उत्तर तो सारे लोग दे सकते हैं। पशु पक्षी जैसे भाई हम मनुष्यों के लिए घर बहुत आवश्यक है। घर हमें सुरक्षा प्रदान करता है, जाला, गर्मी, बारिश, हिंसक जानवरों से हमारी रक्षा करता है। उसी तरह पशु पक्षियों के लिए भी घर बहुत आवश्यक है। वो पशु पक्षी वहीं घर बनाते हैं जहाँ उनको सुरक्षा और भोजन मिलता है। ठीक है, बिल में रहने वाले किन्हीं 2 जीवों के नाम लिखो। तो बताइए, बिल में रहने वाले, ये तो हमने पहली कक्षा में ही इस प्रश्न का उत्तर कर लिया था। जैसे सांप हो गया, चूहा हो गया, खरगोश हो गया, ये लोग कहाँ रहते हैं? बिल में ही तो रहते हैं ना। तो ये हो गए बिल में रहने वाले जीव जंतु। किन्हीं 4 पालतू पशुओं के नाम लिखिए। तो पालतू पशु जिनको हम अपनी मर्जी से पालते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, ये हो गए ना, ये हो गए पालतू पशु। इसमें एक पक्षी भी है। ठीक है, तो आप सोच करके, समझ करके इसका उत्तर लिखिए। भेड़ हो गया, ऊंट हो गया, इसको भी हम लोग तो पालते ही है ना। किसी पालतू पक्षी का नाम लिखो। अब देखिए, पालतू पक्षी का नाम तो पहले ही क्वेश्चन में हमने बता दिया भाई, मुर्गी ना। मुर्गी तो हर घर में, लगभग हर घर में नहीं तो हर दूसरे तीसरे घर में पाई जाती है ना, पालते हैं उसको अंडे के लिए, मांस के लिए। तो मुर्गी जो है वो पालतू पक्षी हो गई। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। शेर में रहता है। अब शेर खान कहाँ रहता था? बहुत अच्छे, शेर गुफा में रहता है। शेर गुफा में रहता है। मधुमक्खी छत्ता बनाकर में रहती है। अब भाई यहाँ पे क्या आएगा? सोचिए सोचिए, मधुमक्खी छत्ता बनाकर में रहती है। तो मधुमक्खी छत्ता बनाकर समूह में रहती है। किस में रहती है? समूह में रहती है। क्या आपने कभी एक मधुमक्खी को अकेले रहते देखा है? नहीं ना। तो मधुमक्खी छत्ता बनाकर समूह में रहती है। सांप में रहता है। सांप बिल में रहता है। कहाँ रहता है? बिल में रहता है। भले वो चूहे या खरगोश के बिल को अपना घर बना लेता है, लेकिन सांप बिल में रहता है। तुम्हारे घर या पड़ोस में किसी के यहाँ कोई पालतू जानवर है?
उनसे बातचीत करके पता करो। तो ये भी आपका कार्य है कि आप देखिए कि आपके घर में कोई पालतू जानवर है या आपके पड़ोस में कोई पालतू जानवर है, तो उसके बारे में आपको क्या पता करना है। कौन सा पालतू जानवर है, पहले तो उस पालतू जानवर का नाम लिखिए कि गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, क्या उन्होंने पाल रखा है। उसे कहाँ रखा जाता है, तो क्या उसके रहने की उचित व्यवस्था की गई है, उसके घर को क्या कहते हैं, उसको आप जान करके इसके आगे लिख दीजिए। उसके रहने के स्थान की साफ सफाई किस प्रकार की जाती है, तो आपको ये भी पता करना है कि अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो क्या उसके जहाँ वो रहता है उसके घर की साफ सफाई अच्छे से की जाती है। जैसे हमने देखा कि हम अगर अपने घर की साफ सफाई नहीं करते हैं तो हम भी बहुत से अनचाहे मेहमानों के शिकार हो जाते हैं और बहुत सी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। उसी प्रकार जो हमारे पालतू पशु पक्षी हैं उनको भी तो साफ सफाई की आवश्यकता होती है ना, जहाँ वो रहें वहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए ना। अब आगे इस तरह के घरों में रहने वाले पशु पक्षियों के नाम लिखिए। अब देखिए किनका नाम लिखना है, प्राकृतिक वास स्थान में रहने वाले, जो प्रकृति रूप में बने, जैसे मछली हो गई, हाँ, और हमने देखा था शेर हो गया, बंदर हो गए, ये प्राकृतिक रूप में से बने आवासों में रहते हैं ना, उनका यहाँ पे आप सोच करके नाम लिख दीजिए। उसके बाद अपना घर स्वयं बनाकर रहने वाले। अब भैया अपना घर स्वयं कौन बनाता है, अभी हमने देखा कि घोंसला बनाने के लिए चिड़िया कितनी मेहनत करती है ना, कितने कपड़े, ऊन के गोले और तिन के इकट्ठा करके वो अपना घर स्वयं बनाती है। तो सबसे बड़ा उदाहरण हो गई हमारी प्यारी सी चिड़िया। अब इस तरह और आप सोचिए और उसके बारे में लिखिए। और घोंसला बनाने वाले, तो घोंसला भी तो चिड़िया बनाती है ना, और इसमें आप लिख सकते हैं खरगोश का और चूहे का नाम लिख सकते हैं कि वो अपने लिए बिल बनाते हैं और चिड़िया जो है वो अपने लिए घोंसला बनाती है। ठीक है, मनुष्य द्वारा बनाए गए घर में रहने वाले, तो मनुष्य जैसे हम लोग गाय, भैंस, कुत्ता पालते हैं तो उनके लिए हम घर बनाते हैं ना, जिसमें वो रहते हैं, गौशाला बनाते हैं, बाड़े बनाते हैं। तो ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए आवास में ये सब रहते हैं। ठीक है, तो इसको आप और सोचिए और इसके आगे के और भी उत्तर आप लिखिए। और इस चित्र को देखिए, कितना अच्छा सा चित्र है, इससे भी आपको बहुत अंदाज़ा मिल जाएगा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। देखिए ये यहाँ पे खरगोश है, ये बिल में रहता है, ये कछुआ है, ये पानी में रहता है प्राकृतिक आवास में, ये चींटियाँ हैं, ये अपना घर स्वयं बनाती हैं ना, और ये मांद है, ये चिड़िया का घोंसला है, ये मकड़ी का जाला है। तो इस चित्र को देखिए, इससे ही आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए घर में बिना मर्जी के रहने वाले इन जीव जंतुओं से बचने के लिए आप क्या करेंगे। तो इन खतरनाक से जो जीव जंतु हैं इनसे बचने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सोचिए और अपने शब्दों में लिखिए। जैसे कि आप बहुत ढेर सारी साफ सफाई करेंगे और छिड़काव करेंगे, अगर नहीं होता तो नीम की पत्तियां जलाकर उनको दूर भगाने की कोशिश करेंगे ना, और पानी इकट्ठा करके अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे कि उससे ही तो मच्छर पैदा होते हैं ना। तो इस तरह से आप और क्या कर सकते हैं इनसे बचने के लिए, उसको आप लिखिए। ध्यान से देखिए कि कैसे इन अनचाहे मेहमानों को आप भगा सकते हैं, ये भी आपको करना है। अब चलते हैं कि आज की कक्षा में हमने क्या सीखा, उसको एक बार दोहरा लेते हैं। तो सब लोग तैयार हैं? तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आज की कक्षा में हमने और आपने मिलकर के क्या सीखा। पक्षी अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। पक्षी घोंसला बनाने के लिए पौधों की टहनी, ऊन, बाल, घास, पेड़ की छाल आदि का प्रयोग करते हैं। देखिए ये सुंदर सुंदर से जो घोंसले बनाते हैं उसके लिए वो कितनी मेहनत करते हैं ना बच्चों। घर में पाले जाने वाले पशु पक्षियों को क्या कहते हैं? पालतू पशु पक्षी कहते हैं, जिनको हम अपनी मर्जी से पालते हैं। पालतू पशु पक्षी हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, वो हमारे जीवन को सरल बना देते हैं ना, कितना सरल बना देते हैं। कुछ पशु पक्षी बिना हमारी मर्जी के हमारे घर में रहते हैं, जैसे चूहे, कॉकरोच, खटमल, मच्छर आदि बहुत से गंदे गंदे से जीव जंतु हमारी मर्जी के बिना हमारे घर में आके रहने लगते हैं।
और घर में साफ सफाई करके हम बहुत आसानी से इन अनचाहे मेहमानों को भगा सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत और साफ सफाई करने की आवश्यकता होती है। तो ये प्यारा सा घोंसला देखिए कि कितनी चिड़िया कितनी मेहनत करती है इस तरह के सुंदर से घर को बनाने के लिए। तो चलिए अब आते हैं कविता की तरफ, ठीक है। तो एक प्यारी सी कविता हम और आप मिलकर गाते हैं और आज के पाठ को समझते हैं। तो तैयार हो जाइए। जिन पशु पक्षियों को हम हैं पालते, जिन पशु पक्षियों को हम हैं पालते, वही तो पालतू पशु पक्षी कहलाते। गाय भैंस भेड़ बकरी मुर्गी, गाय भैंस भेड़ बकरी मुर्गी, कुत्ता बिल्ली ऊंट घोड़ा, दूध अंडा ऊन और मांस और बहुत कुछ हमको देते, जीवन को आसान बनाते, हमारे सच्चे मित्र कहलाते। जीवन को आसान बनाते, हमारे सच्चे मित्र कहलाते। पर कभी कभी कुछ अनचाहे, पर कभी कभी कुछ अनचाहे मेहमान भी घर आ जाते। पर कभी कभी कुछ अनचाहे मेहमान भी घर आ जाते। हमारे घर को अपना घर बनाते और कई बीमारियां वो फैलाते। हमारे घर को अपना घर बनाते, कई बीमारियां वो फैलाते। खूब रखो तुम घर में सफाई, खूब रखो तुम घर में सफाई, बचो इनसे है इसी में भलाई। हाँ, बचो इनसे है इसी में भलाई। तो कैसी लगी कविता? इस कविता को याद करिए और इसमें छिपे हुए अर्थ को समझिए। अब आता है आपका गृह कार्य कि आपको घर पर क्या करना है। तो अभी जो हमने अभ्यास के प्रश्नों को हल किया, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, उसको आप बहुत अच्छे से हल करिए और अपने आसपास जो पशु पक्षी पाए जाते हैं उनके सुंदर से चित्रों को एकत्र करिए, उसको बनाइए। ये तो बहुत ही मज़ेदार कार्य है ना, सबको अच्छा लगेगा। देखिए, इन चित्रों को ध्यान से देखिए। आप इनके चित्र एकत्र करके अपनी कॉपी में चिपकाइए और इनके बारे में लिखिए कि इनका घर कहाँ है, ये कहाँ रहते हैं, इनका भोजन कैसा है, इसके बारे में आप अच्छे से लिखिए। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने जाना कि पशु पक्षियों के विभिन्न आवाज़ कैसे होते हैं। कुछ जो अनचाहे मेहमान होते हैं जो हमारे घर में आकर के जीव जंतु अपना घर बना लेते हैं, उनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अभ्यास के प्रश्नों को हमने मिलकर के हल किया। उम्मीद है आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी और जो गृह कार्य आपको दिया गया है उसको आप मन लगा करके पूरा करिए और आपका दिन बहुत अच्छा हो। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं एक नई कक्षा में।